हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.2 का। इससे पहले वाले भाग में हमारे प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और 1.1 प्रश्नावली के कंप्लीट क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए, इसलिए इससे पहले वाला भाग आप जरूर देखें, उसमें आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे और वो हल करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वैसे इनसे पहले वाला एक वीडियो बनाया हुआ है पार्ट नंबर 1 और 2, जिसमें हम बेसिक जानकारी ही प्राप्त की है कि कौन कौन सी संख्याओं का मतलब क्या होता है। तो भाग 1 भाग 2 आप जरूर देख लें, तो वहाँ पर आपको सभी के बारे में नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 3 हमने लिया है, जहां पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। थोड़ा सा हम ध्यान दें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और संख्या स्वयं का ही भाग लगता है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो संख्या खुद भी होगी और उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। जबकि भाज्य संख्या जो होती है उस भाज्य संख्या में एक का भी भाग लगता है, मतलब एक उसका गुणनखंड होगा। संख्या खुद का भी भाग लगता है, मतलब संख्या खुद भी उसका एक गुणनखंड होगा। इनके अलावा अन्य किसी और संख्या का भी भाग लगता है या वो अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो 3 में हम 1 का भाग दे सकते हैं और 3 का भाग दे सकते हैं, यानी ये 3 जो होगा वो 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित हो सकता है। इसके अलावा यह किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 3 जो हुआ वह किस प्रकार की संख्या हुई, अभाज्य संख्या। तो अब हमारे पास भाज्य की यदि हम बात करें तो हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 का जो गुणनखंड होगा, यानी गुणनखंड वो होता है जो कि उस संख्या को विभाजित भी करता है। तो हमारे पास इसका एक गुणनखंड तो 1 होगा, क्योंकि 1 का तो भाग सभी में लगता है, यानी 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तथा इस 8 के अंदर 2 का भी भाग लगता है, यानी 2 भी इसको विभाजित करेगा। यहाँ पर 4 भी इसको विभाजित करेगा और खुद संख्या 8 भी इसको विभाजित करेगी। इसका मतलब 1 और संख्या स्वयं वो दोनों तो उसके गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का अर्थ समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को जो संख्या विभाजित कर सकती है वो संख्याएं उसका गुणनखंड कहलाती हैं। तो 8 के गुणनखंड की हम बात करें तो एक तो गुणनखंड हो गया 1 गुणनखंड उसका होगा 8 और इसके अलावा 2 और 4 भी उसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए 1 और स्वयं संख्या के अलावा यदि और भी ऐसी संख्याएं हैं जो उस संख्या को विभाजित करती हैं या उस संख्या की गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। बात करें यदि हम 4 की, तो 4 में देखिए 1 का भी भाग लगता है, खुद संख्या का तो भाग लगता ही है, साथ में यहाँ पर 2 का भी भाग लगता है। तो यहाँ पर ये एक संख्या एक्स्ट्रा आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब जहां पर भी 1 और स्वयं संख्या के अलावा और भी कोई संख्या होती है जो कि उस संख्या को विभाजित करती है, तो इस प्रकार की संख्या को फिर हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे हिसाब से भाज्य और अभाज्य में आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, बल्कि भाज्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो उनको विभाजित करता है उनको हम उस संख्या के गुणनखंड कहते हैं। तो हमारा प्रश्न यही है कि निम्नलिखित जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है 140। तो 140 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं वो संख्याएं हमें छांटनी है, लेकिन जो संख्याएं हमारे को मिलेंगी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब उन संख्याओं में किसी और का भाग नहीं लगना चाहिए। ऐसे टुकड़े हमें प्राप्त करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट यदि हम लें, फर्स्ट का फर्स्ट, और वह संख्या हमारे पास में है 140 यानी 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब इस संख्या को विभाजित करने वाली जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31 इस प्रकार की संख्याएं हैं और भी संख्याएं हमारे पास है। इसका मतलब इन संख्याओं में खुद का ही भाग लगता है, यानी इन संख्याओं को ये खुद संख्या ही विभाजित करती है और उनको सिर्फ एक विभाजित करता है। ऐसी संख्याओं में हमारे टुकड़े प्राप्त होने चाहिए। तो अब इसको हल करने के लिए आप इस प्रकार से साइन बना सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1 का फर्स्ट। तो अब हमारे को ये देखना है कि 140 को विभाजित करने वाली सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले आता है 2 का नंबर, फिर 3 का, 5 का, 7 का। तो सबसे पहले आपको 140 जो है उसमें आपको 2 का भाग देके देखना है कि 2 उसको पूर्ण रूप से विभाजित करता है अथवा नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसके इकाई के अंक को देखिए। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो या इकाई का अंक शून्य हो, जो सबसे पहले वाला अंक है वो सम संख्या हो या शून्य हो, तो इस प्रकार की संख्या को 2 पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो ये भाग देने के कुछ नियम हैं जो कि हमारी छोटी कक्षाओं में चलते हैं, तो आपने वहाँ पर अध्ययन किया भी होगा, तो कुछ यहाँ पर याद कर लीजिए दोबारा से। यदि इकाई का अंक सम हो या उसके इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले 2 का इसमें भाग दिया और 2 का भाग जब हम 140 में देंगे तो यह इसको 70 बार विभाजित करता है। ठीक है ना, आप रफ कॉपी में भाग देके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब 70 को विभाजित करना है उसी अभाज्य संख्या से। तो देखिए इसके भी इकाई के अंक में शून्य है अभी तक, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग और लगता है, यानी 70 को 2 विभाजित करेगा। यहाँ पर हमारे पास में है 2 और यहाँ पर हमारे पास में आ गया 35। अब हमारे पास यहाँ इकाई का अंक जो है वो विषम संख्या आ चुका है, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं लगता है और हमें यहाँ पर सिर्फ 2 का ही भाग दे के देखना है, 4 का भाग नहीं देना है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि आंसर हमारा जो है वो अभाज्य संख्या में चाहिए और अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन सी होती है 2। 4 हमारे पास अभाज्य नहीं है, बल्कि 4 तो किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास जो सम संख्या होगी वो 2 होगी। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या इनके गुणनखंड में नहीं आएगी। तो अब हमारे पास में कितना है 35। तो ये हमारे पास इकाई का जो अंक है यदि वो शून्य हो या इकाई का अंक 5 हो तो वहाँ पर वो उसको 5 से विभाजित हो जाती है। लेकिन 5 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। तो आप उसमें 3 का एक बार विभाजन करके देखिए कि आपको वो 3 से विभाजित होती है अथवा नहीं। तो रफ कॉपी में यदि हम देखें कि ये 35 जो है वो 3 से विभाजित होता है अथवा नहीं। 3 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5, तो 3 की टेबल में 5 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 शेषफल बच गया, इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कितने से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। और 5 7 35 और 7 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 का विभाजन हम यहाँ पर कर देंगे और अपने कितना आ जाएगा 1। आपको इसको तब तक सोल्व करना है जब तक कि लास्ट में 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो यही हो जाएंगे हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंडों के रूप में हमें बताना था। तो इसके क्या क्या प्राप्त हुए देखो, एक तो 2, दूसरा 2, नेक्स्ट हमारे पास में 5 और नेक्स्ट कितना है 7। तो इस प्रकार से 140 के अभाज्य जो गुणनखंड होंगे, यानी 140 में यदि हम भाग दें तो 2 का पूरा भाग लगेगा, दूसरे 2 का पूरा भाग लगेगा, 5 का भी लगेगा और 7 का भी लगेगा। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वह संख्या ऐसी होगी जो संख्या उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो 140 के गुणनखंड क्या हुए, 2, 2, 5 और 7। यदि हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वापस कितना प्राप्त होगा 140। विद्यार्थियों ध्यान देना, यहाँ पर हमेशा 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है, क्योंकि 1 का तो भाग हर किसी संख्या में लगता है। तो हमारे पास 2 × 2 × 5 × 7 × 1 होता है, और यदि आप 1 को नहीं भी लिखते हैं तो आपके काम चल जाएगा। बाकी ध्यान रखना कि यदि हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आता है तो वहाँ पर 1 तो होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से, फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। 156 के हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो
तो सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 156 में आप 2 का भाग दीजिए तो हमारे पास देखिए कितना आता है 78। अब हमारे पास फिर वापस इकाई का अंक सम संख्या है, तो इसका मतलब फिर ये 2 से विभाजित होगा, तो हमारे पास 2। यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 के आगे 8 लग गया, 18 हो गया, और 18 को ये विभाजित करता है कितनी बार 9 से। हमारे पास अब विषम संख्या आ गई है इकाई का अंक, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से। तो अब आप ध्यान देना कि 3 से ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, इसकी आप जांच कर सकते हो। कैसे? कि जितने भी संख्या हमारे पास में है, जितनी भी संख्या हमारे पास में है, इन सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए। 3 को जोड़ा 9 में, तो कितना हो गया 12। जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उस संख्या में यदि 3 का भाग लगता है, यानी उस संख्या को 3 विभाजित करता है, तो इसका मतलब दी गई संख्या को भी 3 विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 को 3 विभाजित करता है, तो इसका मतलब वो 39 को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी लेंगे हम 3, तो हमारे पास में आ जाएगा 13। और अब हमारे पास में है 13, तो 13 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर 13 को 13 विभाजित करेगा कितनी बार 1 बार। जैसे हमारे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। तो इसको लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और गुणा में 1 तो होता ही है, आप उसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। तो हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2, 2, 3 और 13। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट संख्या हमारे पास में है 3825। देखिए इकाई का अंक क्या है 5, 0 और सम संख्या तो नहीं है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा। 2 के अलावा अब ये किसी से भी विभाजित हो सकता है। तो 2 के बाद में हम नंबर लेते हैं किसका 3 का, तो क्या ये 3 से विभाजित होगा? दिए गए संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन 5 से पहले हम ले लेते हैं 3 को और उसकी जांच करेंगे। इन दिए गए सभी अंकों को हम जोड़ के देखते हैं। जोड़ करने पर जो संख्या आएगी यदि वो 3 से विभाजित होती है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जोड़ के देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 और 3 18, और 18 जो है वो 3 से विभाजित होता है कितनी बार 6 बार। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम इसको विभाजित करेंगे कितने से 3 से। तो 3 इसको कितनी बार विभाजित कर रहे हैं 1275 बार। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या वापस 3 से विभाजित होगा। तो एक बार जोड़ के देख लीजिए, फिर 3 से विभाजित कीजिए, और यहाँ पर है 12, तो 12 को विभाजित करेगा ये 4 बार। यहाँ पर हमारे पास में है 7, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार इसको विभाजित करेगा। 6 है, यहाँ से घटाएंगे 1 आएगा, और 1 के आगे 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 15। 15 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 5। आप यहाँ पर भाग दे के हल कर सकते हो किस प्रकार से 3 से विभाजित होगा। सही होना चाहिए, कैसे भी हल कीजिए आप, ठीक है ना। ये आपके पास रफ कॉपी का काम है, यहाँ पर नहीं करना आपको। नेक्स्ट अब हमारे पास जो संख्या है क्या वो 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो एक बार जोड़ के देख लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 4 11, इसका मतलब 11 को 3 विभाजित नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 425 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 के बाद हम नंबर ले लेते हैं कितने का 5 का। तो अब 5 से विभाजन करके देखेंगे 425 को। आप रफ कॉपी में भाग दे के देख लीजिए 85 बार विभाजित करेगा। आप इकाई के सीधे में इकाई, दहाई के सीधे में दहाई लिख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में फिर 85 है। 85 फिर आपके 5 से विभाजित होता है। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 17, 5 85, और 17 अब खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये 17 से ही विभाजित होगी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड और क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ पर विद्यार्थियों 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और यही होगा इसका आंसर कंप्लीट। तो 3825 के गुणनखंड क्या हुए 3 3 5 5 और 17। इसमें कोई सा भी एक आप संख्या लेंगे और उस संख्या का भाग यदि हम 38 25 में देते हैं तो वो उसको विभाजित करता है।
हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको। फिर देखते हैं इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। फर्स्ट का जो 4 है वो संख्या हमारे को दे रखी है कि 5005। तो इसमें हमारे पास इकाई का अंक देखिए कितना है, 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का तो भाग नहीं लगेगा, या तो हमारे पास 3 से स्टार्ट होगा या ये 5 से। 5 का तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 है। तो एक बार आप जोड़ के देख लीजिए, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा। कितने से विभाजित होगा ये, 5 से। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। विभाजित कीजिए, 5 का 5 से विभाजन करेंगे एक बार, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी कितना आएगा, 1। फिर हमारे पास में है 1001। 1001 में हम भाग देंगे, 5 का तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। तो इसका मतलब नेक्स्ट संख्या हम 7 का भाग देते हैं 1001 में, तो 143 बार ये इसको विभाजित करता है। अब 143 जो है उस 143 में हम भाग देंगे किस, नेक्स्ट अभाज्य संख्या का। तो वो हमारे पास नेक्स्ट अभाज्य जो संख्या होगी, तो 7 के बाद में जो संख्या आएगी वो हमारे पास में आती है 11। तो 11 का आप भाग दे के देख लीजिए रफ कॉपी में, तो आपको पता चल जाएगा कि 11 से विभाजन होता है अथवा नहीं। 11 एकम 11, यहाँ पर बच गया 3, 33 आ गया। तो इसका मतलब 11 इसको विभाजित करेगा कितनी बार, 13 बार। यहाँ पर आ गया 11, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 1। आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। इसके बाद इसी विधि से हल करेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7429 यानी 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऐड करके देखें, 7 और 4 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 9 हो गया 22। तो 22 में 3 का विभाजन नहीं होता है। लास्ट में हमारे पास 0 और 5 भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 से विभाजन भी नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर मैंने इसको हल कर रखा है, तो आप भी इसको 11 से डिवाइड करके देखिए, 13 से डिवाइड करके देखिए। तो सबसे पहले ये आपके 17 से डिवाइड होगा। तो आप इसको रफ कॉपी में डिवाइड कर करके देख लीजिए कि कितने से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास ये 17 से डिवाइड हो रहा है। हमारे पास 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 437। अब 437 में कौन सी संख्या जो है उसको विभाजित करेगी, तो नेक्स्ट संख्या हमारे पास में आ जाती है 19। 19 का जब हम 437 में भाग देंगे तो वो इसको 23 बार डिवाइड करेगा, और 23 खुद भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो हम लिख देंगे इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या क्या आंसर आएगा इसके, 17 गुणा 19 गुणा 23 और 1 तो सबके गुणनखंड में आता ही है। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, मतलब ऐसे टुकड़े प्राप्त किए हैं कि उन संख्याओं का भाग दी गई संख्या में लगता है।